दिल्ली और पंजाब में सरकार चला रही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अब हरियाणा की जमीन पर जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है। हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई को कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी त्रिकोणीय भी बना सकती है, लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी को हरियाणा की जमीन पर जड़ें जमाने में वक्त भी लगेगा। पिछली बार 46 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर लगभग हर सीट पर जमानत जब्त करवाने वाली पार्टी इस बार अकेले सियासी मैदान में 90 सीटों पर उसने प्रत्याशी उतारे हैं। आम आदमी पार्टी को उम्मीदवार तो मिल गए, पर अब उनकी जीत सुनिश्चित करने का कड़ा इम्तिहान है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व के संकट से जूझती पार्टी अब क्या करेगी, इस पर सबकी निगाहें हैं। पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की जेल से 177 दिनों बाद रिहाई हुई। उसके बाद पार्टी में जान आई। जहां कांग्रेस और बीजेपी ने एक एक सीट दूसरे दलों को दी है, वहीं आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर अकेले लड़ रही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरियाणा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, मजबूती के साथ उतरे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने का उनका प्रयास है। केजरीवाल हरियाणा के भिवानी जिले के सिवानी में हैं और उनकी सियासी कर्मभूमि दिल्ली रही है। हरियाणा का बेटा होने की बात कहकर वो चुनाव में पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल कहते हैं कि इस बार आप हरियाणा में किंग मेकर होगी, यानी आम आदमी पार्टी इस बार यह तय करेगी कि सरकार किसकी बननी है और किसकी नहीं, क्योंकि किसी एक को बहुमत नहीं मिलने वाला है। आम आदमी पार्टी की उपलब्धि यही होगी कि वो मुकाबले को त्रिकोणीय बनाएगी। उसके पास 5-6 से ज्यादा अनुभवी उम्मीदवार नहीं है। संगठन खड़ा करने के दावे प्रदेश के नेता करते रहे हैं। अब उन दावों की परीक्षा होनी है जो आसान नहीं है। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को केवल 0.48% वोट मिले थे, जो कि नोटा से भी कम थे। ज्यादातर उम्मीदवारों को 1000 से भी कम वोट मिले। जमानत भी जब्त हो गई। 2019 में आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा। वोट फीसदी उनका 0.36% रहा। 2024 में उसने कांग्रेस के साथ गठबंधन में कुरुक्षेत्र का चुनाव लड़ा था। सीट मिली थी उसे, लेकिन यहां उसे हार मिली थी। यह जरूर है कि इस लोकसभा सीट के 9 में से 4 विधानसभा क्षेत्रों में उसे लीड मिली और 3.96 लगभग 4% उसके वोट परसेंटेज हो गए। इसकी एक वजह यह भी रही कि कांग्रेस के मत भी उसके हिस्से आ गए थे। इसलिए आम आदमी पार्टी की जड़ें कितनी जमीनी स्तर पर दिखाई देंगी, इसका अंदाजा इसी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में होगा। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि 10 सीटें मांग रही आम आदमी पार्टी अगर कांग्रेस की 5 सीटों के ऑफर को भी मान लेती है तो उसे फायदा होगा। कांग्रेस के सहयोग से वो इन सीटों पर जीत की स्थिति में होती है। अब उसका मुकाबला बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस से भी है। दोनों की अपेक्षा आम आदमी पार्टी का काडर कमजोर है। अब आपको ये बताते हैं कि कैसे हरियाणा में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति इस वक्त दिखाई पड़ रही है, ऐसा लगता है कि सीधा नुकसान कांग्रेस को ही होगा। हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी या सत्ता विरोधी लहर की अगर बात करें तो यह माना जा रहा है कि इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा, और अगर आम आदमी पार्टी का वोट शेयर बढ़ता है तो वो कांग्रेस को जाने वाले वोट को ही काटेगी। ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपने इंडी गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस को सीधा सीधा नुकसान पहुंचाएगी। हालांकि कांग्रेस के नेता इस बात को मानते हैं कि बहुत कम सीटों पर ऐसी स्थिति दिखाई पड़ेगी, बहुत कम सीटों पर आम आदमी पार्टी नुकसान पहुंचाएगी। गुजरात और गोवा में भी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया था, अगर आपको याद होगा तो। आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस पर प्रहार से जरूर बच रहे हैं, बीजेपी को निशाना बना रहे हैं, लेकिन अगर आप देखिए कि अगर उनके वोट परसेंटेज बढ़ते हैं तो उसका सीधा नुकसान कांग्रेस को होगा। दिल्ली की गद्दी आतिशी को सौंपने के तुरंत बाद केजरीवाल हरियाणा का रुख कर गए। पहले उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ही प्रचार की कमान संभाले हुए थे। भगवंत मान का पंजाब से लगती सीटों पर प्रभाव भी है। अब केजरीवाल के आने से एकदम प्रचार में तेजी आई है। उनके रोड शो में पीले झंडे की भीड़ दिखने लगी है, लेकिन ये भीड़ वोट में तब्दील होगी या नहीं, ये तो 8 अक्टूबर को पता चलेगा, नतीजे बताएंगे। इन दोनों ही राज्यों में अपनी सरकार होने की वजह से आम आदमी पार्टी को ज्यादा फोकस इनसे लगती सीटों पर लगता है, यानी दिल्ली और पंजाब की सीमाओं से जो इलाके जुड़े हुए हैं वहां आम आदमी पार्टी ज्यादा फोकस कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने पंजाबी बहुल इलाकों में से ज्यादातर रैलियां की हैं। सिरसा, डबवाली, फतेहाबाद, यमुनानगर, पिहोवा जैसी जो सीटें हैं वहां आम आदमी पार्टी ने ज्यादा जोर लगाया है। दिल्ली में लगती जो उसकी सीमा है सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम की सीटों पर भी उसकी नजरें हैं। वैसे पार्टी की कोशिश लगभग सभी बेल्टों में केजरीवाल की रैलियां और रोड शो करवाने की है।
आपको ये भी बता दें, हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी मुफ्त बिजली, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज और 3 गारंटियों के अलावा महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए और युवाओं को रोजगार के वादे के साथ मैदान में उतरी है। दिल्ली और पंजाब मॉडल का जिक्र कर रही है। हरियाणा में वो अपनी जमीन कितनी मजबूत कर पाती है, यही उसका टेस्ट है जो अभी 5 अक्टूबर को होने वाला है। और 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम बताएंगे कि आम आदमी पार्टी के मुखिया, जो अपने आप को हरियाणा का बेटा कह रहे हैं, जेल से बाहर आने के बाद पार्टी को मजबूत करते दिखाई पड़ रहे हैं, हरियाणा में बम्पर प्रचार कर रहे हैं, उन सारी चीजों का कितना नुकसान और कितना फायदा हुआ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।